अब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर व सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान सईद। आज शेर व सुखन ने इंतखाब किया है उर्दू शेर व अदब के एक ऐसे रोशन सितारे का जिसने अपनी शायरी में हिंदुस्तान की तहज़ीब को उजागर किया। जी हाँ, मेरी मुराद है हफ़ीज़ बनारसी से। हफ़ीज़ बनारसी की पैदाइश 20 मई 1933 में हिंदुस्तान के तहज़ीबी और सकाफ़ती शहर बनारस में हुई। उनके वालिद का नाम अलहाज अब्दुल क़य्यूम था और उनका ख़ानदान हुज्जाज और हुफ़्फ़ाज़ का ख़ानदान था। उनके अब्वा व अजदाद कंधार से तिजारत के सिलसिले में हिंदुस्तान आ गए और बनारस में मुस्तकिल तौर पर सुकूनत इख्तियार की। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। हफ़ीज़ बनारसी का असल नाम मोहम्मद अब्दुल हफ़ीज़ और आप 20 मई 1933 को बनारस के मदनपुरा में पैदा हुए और आपकी जो घराना था वो सनती घराना था और उसके साथ साथ दीनी तालीम भी उस घराने में थी। आपके घराने के लिए बनारस में ये मशहूर था कि यहाँ पे हुफ़्फ़ाज़ और हुज्जाज का दोनों का मस्कन है और आपकी तालीम व तरबियत पहले मदरसे में हुई, फिर उसके बाद आपने इंटरमीडिएट बनारस के एक कॉलेज से किया। उनके जहन में ये शायरी का जो एक शऊर जो परवान चढ़ रहा था वो शुरू ही से था, लेकिन उन्होंने अपने आप को तरक्की पसंदी या जदीदियत जैसे किसी भी रुझान से अपने आप को मुल्हिक करने या मुंसलिक करने के बजाय उन्होंने खुद जो शायरी का तरीक़ाकार है, जो अपने जज्बात को अपनी हिस्सियात को शायरी में जिस तरह से समेटने की बात है, उन्होंने बहुत खूबसूरती से करने की कोशिश की है। क्या जुर्म हमारा है बता क्यों नहीं देते? क्या जुर्म हमारा है बता क्यों नहीं देते? मुजरिम हैं अगर हम तो सज़ा क्यों नहीं देते? आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, जिसको डीडी उर्दू ने ख़ास तौर से आपके लिए सजाया है। मुझे
नगमा वही नगमा है उतर आए जो दिल में। नगमा वही नगमा है उतर आए जो दिल में। नगमा वही नगमा है उतर आए जो दिल में। दुनिया को हफीज़ा बता क्यों नहीं देते। दुनिया को हफीज़ा बता क्यों नहीं देते। मुजरिम है अगर हम तो, मुजरिम है अगर हम तो सज़ा क्यों नहीं देते। क्या जुर्म हमारा है बता क्यों नहीं देते। मुजरिम है अगर हम तो, मुजरिम है अगर हम तो सज़ा क्यों नहीं देते। क्या जुर्म हमारा है बता क्यों नहीं देते। बता क्यों नहीं देते। बता क्यों नहीं देते। सभी के दीप सुंदर हैं हमारे क्या तुम्हारे क्या। सभी के दीप सुंदर हैं हमारे क्या तुम्हारे क्या। उजाला हर तरफ है इस किनारे उस किनारे क्या। नाजरीन, हफीज़ बनारसी क्योंकि बनारस से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनकी शायरी के अंदर बनारस की झलक आती है, यानी मिली जुली तहजीब नज़र आती है। जहाँ तक आपकी शायरी का और आपके जो नज़में हैं उनका ताल्लुक़ है, तो उसमें बनारस का रंग, बनारस का आहंग और जो ज़माने की तिश्नगी है, ज़माने की जो दुनियावी कमी है, जो इंसानी जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो सब चीज़ें भी आपकी शायरी में बदरजे अतम मिलती हैं। आपने बादे इरफान के नाम से एक नात, मनक़बत, सलाम, मुनाजात का एक मजमुआ तैयार किया, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अक़ीदत और आले रसूल से आपकी मोहब्बत और अक़ीदत के जो अक़ीदत थी वो वाज़ह होकर के सामने आती है। इसी तरीके से आप किसी इज़्म से, नज़ीर बनारसी जो है, किसी इज़्म से कभी मुतासिर नहीं हुए और ना ही किसी आइडियोलॉजी या किसी प्रोपेगेंडा का प्रचार और प्रसार उनकी शायरी में नज़र आती है। लेकिन उनका जो मजमूए कलाम ग़ज़ाला है, उसमें उसके कुछ अलाइम और कुछ जो है इजहारी, जो कुछ इजहारिया जो है लफ्ज़ों के ज़रिए वाज़ह हो जाता है। आप की गज़लों में किसी तरीके की बहुत ज़्यादा जज्बातियत का उभार नहीं, बल्कि संजीदगी, मतानत और अल्फाज का जो धीमापन है, जो एक तरीके के सुरीला, जिसमें चाशनी, मिठास वो कह ले, उस तरह के अल्फाज आपने अपनी गज़लों के लिए और नज़मों के लिए इंतखाब किया। और जो ज़िंदगी के तल्ख़ हक़ाइक़ थे, जो इंसानी मसाइल थे उस ज़माने के, आपने उसको उजागर करने की कोशिश की, लेकिन इस चीज़ से बचते हुए
कि वो किसी इज्म से या किसी आइडियोलॉजी से, क्योंकि जब आप पैदा हो रहे हैं उनके 3 साल के बाद तरक्की पसंद तहरीक की हिंदुस्तान में बागडोर पड़ती है। कुछ सोच के परवाना महफिल में जला होगा, कुछ सोच के परवाना महफिल में जला होगा, शायद इसी मरने में जीने का मज़ा होगा। आइए नाजरीन, इस फ़लसफ़ियाना गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कुछ सोच के परवाना महफिल में जला होगा, कुछ सोच के परवाना महफिल में जला होगा, शायद इसी मरने में, शायद इसी मरने में जीने
जो पर्दों में खुद को छुपाए हुए हैं, जो पर्दों में खुद को छुपाए हुए हैं, क़यामत वही तो उठाए हुए हैं। नाजरीन, हफ़ीज़ बनारसी के यहाँ ये कमाल है कि वो बाज़ अशार में जो मफ़ाहीम बयान करते हैं उन्हें हम कई तरीक़ों से समझ सकते हैं। इसी शेर को हम रोमानवियत में भी समझ सकते हैं और सियासत में भी। यही कमाल है कि जब लोगों के सामने हफ़ीज़ बनारसी के शेर आते तो वो उनको मज़ा देते। हफ़ीज़ बनारसी ने गज़लें कहीं, नज़में कहीं, क़तात कहे, रुबाइयाँ कहीं और वक्तन फ़वक्तन इन तमाम के मजमूए भी शाये होते रहे और इन तमाम अदबी ख़िदमात की वजह से हफ़ीज़ बनारसी को इनामात और एज़ाज़ात से नवाजा गया। बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ पर सदियों से मुशायरों का, कवि सम्मेलनों का या दर्शन या फ़िलासफ़िकल डिबेट का या मजहबी डिबेट का या मज़हब का एक बहुत बड़ा मरकज़ रहा हो, चाहे बुद्धिज़्म के हवाले से हो, चाहे हिंदुइज़्म के हवाले से हो, तो बहुत बड़ा मरकज़ रहा है। तो इस हवाले से बहुत सी चीज़ें उस ज़माने में हफ़ीज़ बनारसी ख़ुद उसके शाहिद या ख़ुद उन शुअरा से, जैसे वामिक जौनपुरी, वो उनका बनारस मुशायरों में आना, और जोश मलिहाबादी, जब भी कोई मुशायरा होता था जोश मलिहाबादी वहाँ पर मौजूद होते थे। इस तरीके की चीज़ें उन्होंने बचपन ही से देखी थी। बादे इरफान जिसका ज़िक्र मैंने किया है, वो नात है, हम्द, मनक़बत, मुनाजात, सलाम, इन सब पर मुश्तमिल मजमुआ है। दूसरा ग़ज़ाला है, एक दरख्शां करके है, और एक किताब तजल्लियाते हफ़ीज़ करके उबैदुर्रहमान साहब ने जो है उसको, जो अकाबिरीन और नक्कादे अदब जो इस दौर के थे उनसे या उनकी जो तहरीरें थी, उनकी तमाम तहरीरों को इकट्ठा किया और ख़ुद हफ़ीज़ बनारसी की जो नसरी खिदमात थीं उसको भी उसमें डाला, और जो इनकी वफ़ात पर जो क़ताआत लिखे गए उसको भी, या वफ़ायात के नाम से जो तहरीरें मुख्तलिफ़ रिसालों और अखबारात में उस ज़माने में आई, उनको जो है उसमें जमा किया गया है। आपका इंतकाल 16 जून 2008 को हुआ। तेरी अंजुमन में जो आए हुए हैं, तेरी अंजुमन में जो आए हुए हैं, गमे दो जहां को भुलाए हुए हैं। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको डीडी उर्दू ने ख़ास तौर से आपके लिए सजाया है। महजूज़ होते हैं। जो पर्दों में खुद को छुपाए हुए हैं, जो पर्दों में खुद को छुपाए हुए हैं, क़यामत वही तो उठाए हुए हैं, क़यामत वही तो उठाए हुए हैं, जो पर्दों में खुद को छुपाए हुए कोई शाम के वक्त आएगा लेकिन, कोई शाम के वक्त आएगा लेकिन, कोई शाम के वक्त आएगा लेकिन, सहर से हम आँखें बिछाए हुए हैं, सहर से हम आँखें बिछाए हुए हैं, क़यामत वही तो उठाए हुए हैं, जो पर्दों में खुद को छुपाए हुए हैं।
नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने हफीज़ बनारसी की हयात व खिदमत पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।